अब अगला प्रश्न है, गोपी के अनुसार सारा ब्रज बिक गया है। ऑप्शन ए छाछ और माखन के बदले, ऑप्शन बी कृष्ण के हाथों, ऑप्शन सी नंद के गोधन के द्वारा, ऑप्शन डी यशोदा के आनंद सुख द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण के हाथों। अब अगला प्रश्न है, रसखान की गोपी के अनुसार कृष्ण किसके वश में हो गए हैं। ऑप्शन ए गौचारण के, ऑप्शन बी राधा के, ऑप्शन सी बांसुरी के, ऑप्शन डी माखन रोटी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांसुरी के। अब अगला प्रश्न है, बिहारी ने किस राजा को उसकी अल्पवयस्क पत्नी के मोह जाल से बाहर निकाला। ऑप्शन ए जहांगीर को, ऑप्शन सी शाहजहां को, ऑप्शन सी जय सिंह को, ऑप्शन डी मान सिंह को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां को। अब अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना सूक्त किस कवि के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कबीर के लिए, ऑप्शन बी तुलसी के लिए, ऑप्शन सी सूरदास के लिए, ऑप्शन डी बिहारी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहारी के लिए। अब अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो दोहे में बिहारी ने किसकी आराधना की है। ऑप्शन ए राधा की, ऑप्शन बी कृष्ण की, ऑप्शन सी निर्गुण ब्रह्मा की, ऑप्शन डी सीताराम की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राधा की। अब अगला प्रश्न है, बिहारी की काव्य शैली है। ऑप्शन ए मुक्तक, ऑप्शन बी प्रबंध, ऑप्शन सी खंड काव्य, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुक्तक। अब अगला प्रश्न है, पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए लोकायतन, ऑप्शन बी कला और बूढ़ा चांद, ऑप्शन डी चिदम्बरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कला और बूढ़ा चांद। अब अगला प्रश्न है, किस कवि का मूल नाम गोसाई दत्त था। ऑप्शन ए पंत का, ऑप्शन बी तुलसी का, ऑप्शन सी बिहारी का, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंत का। अब अगला प्रश्न है, पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए लोकायतन पर, ऑप्शन बी युगवाणी पर, ऑप्शन सी चिदम्बरा पर, ऑप्शन डी अतिमा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिदम्बरा पर। अब अगला प्रश्न है, पंत जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया। ऑप्शन ए पद्मभूषण से, ऑप्शन बी भारत रत्न से, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कवि से, ऑप्शन डी इन सभी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पद्मभूषण से। अब अगला प्रश्न है, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है। ऑप्शन ए स्वर्ण किरण, ऑप्शन बी स्वर्ण धूल, ऑप्शन सी उत्तरा, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अब अगला प्रश्न है, छायावाद एकमात्र कवयित्री है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। अब अगला प्रश्न है, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। ऑप्शन ए पंत की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा की, ऑप्शन डी निराला की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महादेवी वर्मा की। अब अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए निहार, ऑप्शन बी यामा, ऑप्शन सी दीप शिखा, ऑप्शन डी सप्तपर्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यामा। अब अगला प्रश्न है, हे चिर महान के संबोधन महादेवी वर्मा ने किसे संबोधित किया। ऑप्शन ए परिमल को, ऑप्शन बी हिमालय को, ऑप्शन सी प्रत्येक साधक को, ऑप्शन डी प्रत्येक कारुणिक को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमालय को। तो अब अगला प्रश्न है, हिमालय से कविता किस काव्य कृत में संकलित है। ऑप्शन ए निहार में, ऑप्शन बी यामा में, ऑप्शन सी हिमालय में, ऑप्शन डी सांध्य गीत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांध्य गीत में। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खंड काव्य है। ऑप्शन ए पथिक, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी प्रेमलोक, ऑप्शन डी ग्राम्य गीत,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पथिक। अब अगला प्रश्न है लोकगीतों का संग्रह है। ऑप्शन ए कविता कौमुदी, ऑप्शन बी ग्राम्य गीत, ऑप्शन सी वीरांगना, ऑप्शन डी मानसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम्य गीत। अब अगला प्रश्न है राम नरेश त्रिपाठी ने स्थापना की थी। ऑप्शन ए हिंदी मंदिर की, ऑप्शन बी हिंदी भवन की, ऑप्शन सी हिंदी सभा की, ऑप्शन डी हिंदी मंच की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदी मंदिर की। अब अगला प्रश्न है स्वदेश प्रेम कविता राम नरेश त्रिपाठी किस काव्य संग्रह में संकलित है। ऑप्शन ए मिलन से, ऑप्शन बी कविता कौमुदी से, ऑप्शन सी पथिक से, ऑप्शन डी स्वप्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वप्र से। अब अगला प्रश्न है राम नरेश त्रिपाठी की आलोचनात्मक कृति है। ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध तथा अशोक, ऑप्शन बी फूल रानी, ऑप्शन सी तुलसीदास और उनकी कविता, ऑप्शन डी प्रेमलोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुलसीदास और उनकी कविता। अब अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए हिम तरंगिणी, ऑप्शन बी साहित्य देवता, ऑप्शन सी रामनवमी, ऑप्शन डी युग शरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिम तरंगिणी। अब अगला प्रश्न है एक भारतीय आत्मा के नाम से लेखन किया करते थे। ऑप्शन ए राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। अब अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा कविता किस काव्य संकलन में संकलित है। ऑप्शन ए साहित्य देवता में, ऑप्शन बी हिम तरंगिणी में, ऑप्शन सी युग चरण में, ऑप्शन डी बंधन सुख में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी युग चरण में। अब अगला प्रश्न है किस कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी के बंदी जीवन समय प्राप्त यातनाओं का मर्म स्पर्शी चित्रण हुआ है। ऑप्शन ए बंधन सुख, ऑप्शन बी संतोष, ऑप्शन सी कोकिल बोली, ऑप्शन डी समर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोकिल बोली। अगला प्रश्न है रामनवमी किस काव्य संग्रह हैं। ऑप्शन ए निराला का, ऑप्शन बी दिनकर का, ऑप्शन सी पंत का, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी का। अब अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन ए कादम्बिनी का, ऑप्शन बी सरोज का, ऑप्शन सी साहित्य संदेश का, ऑप्शन डी करमवीर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करमवीर का। अब अगला प्रश्न है हिमकीर्तनी काव्य संग्रह है। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी का, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त का, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी का, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी का। अब अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है। ऑप्शन ए मुकुल और त्रिधारा, ऑप्शन बी उन्मादिनी, ऑप्शन सी बिखरे मोती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुकुल और त्रिधारा। अब अगला प्रश्न है किस रचना पर सुभद्रा कुमारी चौहान को शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन ए त्रिधारा, ऑप्शन बी मुकुल, ऑप्शन सी बिखरे मोती, ऑप्शन डी उन्मादिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुकुल। अब अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान को देश प्रेम की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई। ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अब अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता लाखों युवक युवतियों को प्रेरित करती है। ऑप्शन ए वीरों को कैसा हो वंशद, ऑप्शन बी उन्मादिनी, ऑप्शन सी बिखरे मोती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीरों को कैसा हो वसंत। अब अगला प्रश्न है इनमें से महाकाव्य है। ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी भारत भारती, ऑप्शन सी झंकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए साकेत। अब अगला प्रश्न है गुप्त जी की रचनाओं की भाषा है। ऑप्शन बी परिमार्जित खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी ब्रज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिमार्जित खड़ी बोली। अब अगला प्रश्न है गुप्त जी किस युग के कवि हैं। ऑप्शन ए द्विवेदी युग के, ऑप्शन बी भारतेंदु युग के, ऑप्शन सी शुक्ल युग के, ऑप्शन डी आधुनिक युग के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विवेदी युग के। अब अगला प्रश्न है राष्ट्र कवि कहा जाता है। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत को, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, ऑप्शन सी राम नरेश त्रिपाठी को, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त को। अब अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कृति का नाम है। ऑप्शन ए रंग में भंग, ऑप्शन बी भारत भारती, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी अनघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंग में भंग। अब अगला प्रश्न है साकेत रचना है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत की, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। अब अगला प्रश्न है गंगा लहरी रचना है। ऑप्शन ए पद्याकार की, ऑप्शन बी बिहारी की, ऑप्शन सी मतिराम की, ऑप्शन सी भूषण की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पद्याकार की। अब अगला प्रश्न है आधुनिक काल की समय सीमा है। ऑप्शन ए सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ऑप्शन बी सन 1936 ईस्वी से सन 1943 ईस्वी तक, ऑप्शन सी सन 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1843 ईस्वी से अब तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सन 1843 ईस्वी से अब तक। अब अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ऑप्शन ए निहार, ऑप्शन बी सांध्य गीत, ऑप्शन सी युगांत, ऑप्शन डी दीपशिखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी युगांत। अब अगला प्रश्न है भूषण किस युग के कवि हैं। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीतिकाल। अब अगला प्रश्न है ललित ललाम रचना है। ऑप्शन ए मतिराम की, ऑप्शन बी पद्याकार की, ऑप्शन सी देव की, ऑप्शन डी भूषण की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मतिराम की। अब अगला प्रश्न है यशोधरा रचना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत की, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। तो अगला प्रश्न है आंगन के पार द्वार रचना है अथवा आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी अज्ञेय की, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन डी नरेंद्र शर्मा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अज्ञेय की। अब अगला प्रश्न है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं अथवा रामचंद्रिका रचना है। ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी मतिराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केशवदास। अब अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास किसकी रचना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। अब अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं अथवा राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी महादेवी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है अथवा राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी त्रिलोचन, ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अब अगला प्रश्न है छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन ए प्रंठा और निराशा के स्वर, ऑप्शन बी श्रृंगार और प्रेम वेदना, ऑप्शन सी नारी के प्रति परिवर्तित
दृष्टिकोण। ऑप्शन डी रीति ग्रंथों को निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रृंगार और प्रेम वेदना।